तो चलिए आइए अब देखो प्रश्न संख्या 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। यूक्लिड के सारे एक्जिम्स और पोस्टुलेट और डिफिनेशन के बारे में हमने पूरे अच्छे ढंग से बता दिया है। आप YouTube पर जाएंगे, वहां सर्च करेंगे सीके रंजन एसएससी सेंटर, आपको तमाम वीडियो मिलेगा। आज से आपका ये एक्सरसाइज स्टार्ट हो रहा है, तो एक्सरसाइज को देखने का प्रयास करें, एक जरा सा भी दिक्कत नहीं होने वाला है। कहता है, पहला कहता है कि पहले सवाल को हम रीड कर दे रहे हैं ताकि तुमको समझ में आ जाए। पहला सवाल आपका यही एनसीईआरटी वाली बुक है। कहता है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है और कौन से कथन असत्य है, अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। कारण भी दीजिए। सब बच्चा को समझ में आ गया? कहता है, एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है? नहीं, एक बिंदु से अनंत रेखा खींची जा सकती है। और वो कैसे होगा अनंत रेखा, वो समझने का प्रयास करते हैं। जरा सा देखो, ये एक बिंदु है ना, कोई कहेगा सर जी ऐसे एक रेखा होगा, तो कोई कहेगा ना सर जी ऐसे होगा, वो हो सकता है। कोई कहेगा सर ना ऐसे होगा, तो ये हो सकता है। कोई कहेगा ना सर जी ऐसे होगा, हो सकता है। कोई कहेगा ना सर जी ऐसे होगा, हो सकता है। कोई कहेगा ना सर जी ऐसे होगा, हो सकता है। कोई कहेगा ना सर जी ऐसे होगा, हो सकता है। कोई कहेगा ना सर जी ऐसे होगा, ये हो सकता है। एवं प्रकार से खींचते रहेगा, है ना। तो एक बिंदु से कितने रेखा खींच सकते बच्चे? अनंत। सीख गया? अब कारण देखो, है ना। एक ये हो जाएगा असत। क्या हो जाएगा? असत। लिखेंगे असत हो गया। लिखेंगे चूंकि एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। देखा, ये कारण दे दिए ना, तो समझ में आ गया होगा सारे बच्चे को। अब अगला करते हैं। कहता है, दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। दो गो बिंदु लेंगे तो अद्वितीय रेखा खींची जाएगी। जरा सा देखो, समझो। दो गो बिंदु ले लिए, ये दोनों हो गया। अब इससे असंख्य रेखा नहीं खींच सकते हैं, केवल व केवल एक गो रेखा खींच सकते हैं ना। आप देखो, हाँ हिम्मत खींच देगा। अगर खींचेगा तो वो उसी ऊपर होकर जाएगा। आप देखो जरा सा, इसको कै गो रेखा कहेगा? एक गो। फिर खींचो, देखो करने जाता है। देखो इसको क्या कहेगा? एगो। कितनों खींचेगा, कितनों बार खींचेगा, कै गो कहलाएगा? देखो एक कहलाएगा ना। तो लिखेंगे असत। ये असत हो गया ना। असत लिखेंगे चूंकि दो बिंदुओं से अद्वितीय रेखा खींची जाती है। अद्वितीय का मतलब क्या होता है? एक, मतलब दूसरा नहीं होगा, दूसरा तीसरा नहीं होगा। सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है? ये हो गया। अब देखो, कहता है, एक शांत रेखा दोनों और अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। बिल्कुल सही बात है ना। एक शांत रेखा को देखो, एक शांत रेखा, ये है ना शांत रेखा, ये बच्चे शांत रेखा। अब ये शांत रेखा है। अब इसको अपरिमित रूप से दोनों तरफ हम लोग बढ़ा सकते हैं। इसे करके बढ़ा सकते हो ना। तो ये क्या हो जाएगा बच्चे? सत। लिखेंगे चूंकि एक रेखा को अपरिमित रूप से दोनों ओर बढ़ाई जा सकती है, बढ़ाई जा सकती है। कोई दिक्कत को बच्चे को? चलो अब कहता है, यदि दो वृत्त बराबर हो तो उसकी त्रिज्याएं बराबर होती है। बिल्कुल सत्य बात है। दो वृत्त अगर बराबर है तो उसका त्रिज्या क्या हो जाएगा बच्चे? बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? तो चलो इस चीजों को देखने का करते हैं प्रयास कि दो वृत्त अगर बराबर है तो त्रिज्या एकदम बिल्कुल बराबर होगा।
देख लो, बराबर है तो इसका मतलब त्रिज्या जो है ना बराबर होगा। त्रिज्या क्या होगा? बराबर। त्रिज्या बराबर होने के कारण ही वृत्त बराबर होता है। देखो ये दोनों वृत्त है ना बराबर कि नहीं है बराबर? चलो देखो, तो इसका त्रिज्या क्या होगी? बराबर। और त्रिज्या किसको कहते हैं? जरा सा देखो, केंद्र और परिधि को टच करने वाले को, इसको हम लोग क्या कहेंगे? त्रिज्या। तो ये R1, ये R अगर 2 है तो या चाहे आप ऐसे करोगे O और P, O डैश और P डैश, तो ये हो जाएगा OP बराबर O डैश P डैश, यही हो गया। त्रिज्या बराबर होंगे। अब यहां आने का कोशिश करें, इसमें लिख देगा बराबर त्रिज्या वाले वृत्त बराबर होते हैं, कोई दिक्कत? अब कहता है क्या? देखो कहता है ए बी बराबर पी क्यू है, ए बी बराबर और पी क्यू बराबर एक्स वाई है, पी क्यू बराबर एक्स वाई है। तो क्या ए बी बराबर एक्स वाई होगा? ये प्रश्नवाचक है। बात समझ रहा ना? समझने का प्रयास करो, ध्यान से समझेगा तो तुमको समझ में आ जाएगा। देखो हम कह रहे हैं क्या, देखो समझो, देख रहे बच्चे, हम कहेंगे ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, इसका मतलब तीनों आपस में क्या है? इसका मतलब पहला और तीसरा भी आपस में बराबर है ना। तो उसी प्रकार से देखो यहाँ ए जो है ना पी क्यू के बराबर है, अब पी क्यू एक्स वाई के बराबर है ना। पी क्यू क्या है? एक्स वाई के बराबर है। तो कहता है क्या ए बी जो है ना एक्स वाई के बराबर होगा? बिल्कुल। ये जब ये इसके बराबर है, ये इसके, ये जो है ना एक्स वाई के बराबर है, इसका मतलब ये दोनों भी आपस में क्या होगा? बराबर हो जाएगा, है ना। तो लिखेंगे हाँ हाँ, ए बी बराबर क्या हो जाएगा? एक्स वाई हो जाएगा। कोई दिक्कत? यही हो गया खत्म।